Class 9 Exploration Chapter Cell The Building Blocks of Life Part 2 हेलो एवरीवन और आज के सुपर एक्साइटिंग लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में डाइव करने वाले हैं जो हमारे आसपास तो हमेशा प्रेजेंट है पर हमें आसानी से दिखती नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इनविजिबल दुनिया के बारे में जानते हैं और इसके राज खोलते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है कि हमारी आंखें एक्चुअली कितनी अमेजिंग हैं? हम आसमान में चमकते हुए सितारों को क्लियरली देख लेते हैं, अपने आसपास की खूबसूरत नेचर को देख लेते हैं, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हम वाकई सब कुछ देख सकते हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक ड्रॉप पानी में छुपे हजारों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें बिना किसी मदद के नजर ही नहीं आते? साइंस एग्जैक्टली यहां कैसे काम करती है? इसको समझने के लिए चीज़ों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तरफ है वो चीज़ें जिन्हें हम अनएडेड आइज यानी बिना किसी चश्मे या माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। सोचो अगर एक बड़ा सा नीम ट्री हो या आसमान में उड़ता रॉकेट या फिर तुम्हारे किचन में रखा एक नॉर्मल चिकन एग, ये सभी चीज़ें 1 मिलीमीटर से लेकर 1 किलोमीटर या उससे भी बड़ी होती हैं, इसलिए हम इन्हें आसानी से देख लेते हैं। पर दूसरी तरफ आते हैं एडेड आइज वाले ऑब्जेक्ट्स, अमीबा, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया। इनका साइज माइक्रो स्केल पर होता है। इन्हें देखने के लिए हमें स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये हमारे नेचुरली देखने की कैपेसिटी से बहुत छोटे होते हैं। लेकिन हमारी आंखों की एक हार्ड लिमिट आखिर है क्या? वो मैजिक नंबर है एग्जैक्टली 0.1 मिलीमीटर। तुम अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल को इमेजिन करो, उसमें जो सबसे छोटी लाइन होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। हमारी ह्यूमन आई नेचुरली सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक के छोटे साइज को ही फोकस कर सकती है। साइंस की लैंग्वेज में इसे हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। एक तरह से ये एक ट्रॉमेटिक दीवार है, एक इनविजिबल वॉल है जिसके आगे की दुनिया हम अपनी अनएडेड आई से देख ही नहीं सकते। तो इस इनविजिबल दुनिया की वॉल को क्रॉस करने के लिए आते हैं हमारे साइंस के दो सुपर हीरोज। पहला है लाइट माइक्रोस्कोप, जो नॉर्मली विजिबल लाइट यूज करता है और 1 माइक्रोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाता है, जैसे तुम्हारे अनियन और चीक सेल्स या पानी का अमीबा। लेकिन सोचो अगर हमें और भी डीप जाना हो, वायरसेस और एटम्स को देखना हो, तब एंट्री होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ये विजिबल लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज करता है और 0.1 नैनोमीटर तक की टाइनीस्ट डिटेल्स को कैप्चर कर लेता है। इमेजिन करो एटम्स का स्केल, है ना बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, द हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू, रॉबर्ट हुक्स डिस्कवरी। अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कहां से हुआ। इमेजिन करो तुम साल 1665 में हो। तब किसी को आइडिया भी नहीं था कि सेल नाम की कोई चीज होती है। उस साल साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के अपना खुद का एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया, और क्या तुम बिलीव करोगे, उस वक्त के हिसाब से ये इंस्ट्रूमेंट चीजों को 200 से 300 टाइम्स मैग्नीफाई यानी बड़ा करके दिखा रहा था। उन्होंने इस माइक्रोस्कोप के स्टेज पर एक थिनेस्ट कॉर्क स्लाइस यानी पेड़ की छाल का एक पतला सा टुकड़ा रखा। जब उन्होंने लेंस से देखा तो उन्हें हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, और यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब उन्होंने पहली बार वर्ड कॉइन किया, सेल। रॉबर्ट हुक ने इस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हुए एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए थे कि दे लुक लाइक स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, लाइक लिटिल रूम्स और अ हनी कोम्ब। अपनी आंखें बंद करो और मेंटली इमेजिन करो एक मधुमक्खी का छत्ता जिसमें छोटे छोटे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्कुल छोटे बंद कमरों की तरह। कॉर्क के अंदर उन्हें वही छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे जिसे उन्होंने लैटिन में सेलुला और इंग्लिश में सेल कहा। ये ऑब्जर्वेशन ना सिर्फ बायोलॉजी का बल्कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। Alright, now for activity 2.1, estimating real cell size. चलो अब हम खुद साइंटिस्ट बनते हैं। अपने दिमाग में इमेजिन करो कि तुम एक एक्चुअल स्कूल लैबोरेटरी में खड़े हो और माइक्रोस्कोप तुम्हारे सामने रखा है। इस लैब एक्टिविटी के फिजिकल स्टेप्स को मेरे साथ मेंटली विजुअलाइज करते जाओ। स्टेप 1, हम एक ट्रांसपेरेंट मिलीमीटर रूलर को माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखते हैं। स्टेप 2, आईपीस के अंदर देखते हैं और उस सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू का डायामीटर रूलर की मदद से मेजर करते हैं। स्टेप 3, उस मिलीमीटर मेजरमेंट को माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 4, अब हम धीरे से उस रूलर को हटाकर वहां अनियन पील यानी प्याज की झिल्ली की एक स्लाइड रख देते हैं। और फाइनल स्टेप, माइक्रोस्कोप की नॉब्स एडजस्ट करते हैं और उस डायामीटर की स्ट्रेट लाइन में फिट होने वाले टोटल सेल्स को केयरफुली काउंट करते हैं। अब यहां रुकते हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रूल आता है, द नंबर 1000। इस नंबर को हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक कर लो। 1 मिलीमीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर्स।
ये कन्वर्जन रेट हमारी सारी सेल साइज कैलकुलेशन की फाउंडेशन है। इसके बिना हम माइक्रोस्कोपिक स्केल को मेजर ही नहीं कर सकते। चलो इसे एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो माइक्रोस्कोप के आईपीस से तुमने देखा और जो गोल एरिया यानी विजिबल फील्ड ऑफ व्यू तुम्हें दिख रहा है, रूलर पर उसका डायमीटर 5 मिलीमीटर आया। तो हमारे बेस रूल के हिसाब से 5 mm को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? एग्जैक्ट 5000 माइक्रोमीटर्स। सिंपल राइट? अब एक छोटा सा थिंकिंग पॉज लेते हैं। सोचो उस 5000 माइक्रोमीटर्स की विजिबल स्ट्रेट लाइन में हमें अनियन पील के 25 सेल्स एक के बाद एक परफेक्टली लाइंड अप दिखें, तो एक सिंगल सेल का रियल साइज क्या होगा? द लॉजिक इज ब्यूटिफुली सिंपल। हम 5000 माइक्रोमीटर्स को उन 25 सेल्स से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर डायरेक्टली आता है 200 माइक्रोमीटर्स। यानी उस अनियन पील के एक सिंगल सेल का रियल साइज 200 माइक्रोमीटर्स है। देखा, बिना किसी कंफ्यूजन के हमने एक्चुअली एक माइक्रोस्कोपिक सेल का एग्जैक्ट साइज एस्टिमेट कर लिया। अब यहां एक नया क्यूरियोसिटी पॉइंट आकर खड़ा होता है। माइक्रोस्कोप उस 200 माइक्रोमीटर के टाइनी सेल को हमारी आंख के लिए एक्चुअल में कितना बड़ा करके दिखा रहा है। इसे हम टोटल मैग्निफिकेशन कहते हैं। तुमने नोटिस किया होगा ना, जब हम अपने मोबाइल फोन कैमरा से दूर की फोटो लेने के लिए जूम इन करते हैं, माइक्रोस्कोप भी एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट यूज करता है, बस 2 डिफरेंट लेंसेज की पावर को मल्टीप्लाई करके। देखो ये कैलकुलेशन कैसे स्मूथली काम करती है। अगर हमारे माइक्रोस्कोप के टॉप वाले आईपीस पर 10x लिखा है और नीचे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास वाले ऑब्जेक्टिव लेंस पर भी 10x लिखा है, तो टोटल मैग्निफिकेशन होगी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इक्वल्स 100x। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हमारा वो 200 माइक्रोमीटर वाला अनियन सेल हमारी आंखों को माइक्रोस्कोप के थ्रू नॉर्मली से 100 गुना यानी 100 टाइम्स बड़ा दिखाई दे रहा है। 1665 में रॉबर्ट हुक के टाइम से लेकर आज तक साइंटिस्ट रुके नहीं हैं। उन्होंने लगातार मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स को इंप्रूव किया है और 3 मेन फीचर्स पर फोकस रखा है। नंबर 1 है रेजोल्यूशन, जिसे हम मेजर ऑफ क्लैरिटी कहते हैं, यानी जूम करने पर भी इमेज कितनी शार्प दिखती है। नंबर 2 है कॉन्ट्रास्ट, यानी लाइट और डार्क पार्ट्स के बीच का डिफरेंस, ताकि ट्रांसपेरेंट सेल्स भी परफेक्टली क्लियर दिखें। और नंबर 3 है मैग्निफिकेशन, यानी ओरिजिनल इमेज को इनलार्ज करना। ये तीनों फीचर्स मिलकर एक इनविजिबल दुनिया को हमारी आंखों के सामने टोटली विजिबल और क्लियर बना देते हैं। साइंस कॉन्स्टेंटली हमारी रियल लाइफ में, हमारे एनवायरनमेंट में और हमारी अपनी बॉडी के अंदर काम कर रही है। आज के इस एक्सप्लेनर से हमने माइक्रोस्कोप्स की हिस्ट्री, उनकी पावर और सेल का एग्जैक्ट साइज कैलकुलेट करने के कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली और डीपली समझ लिया है। पर अब जरा सोचो, इस 0.1 नैनोमीटर की इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स में और क्या-क्या ऐसी हिडन चीजें हैं जो किसी फ्यूचर साइंटिस्ट का उन्हें डिस्कवर करने का वेट कर रही हैं। ये सोच हमारी क्यूरियोसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। सो कीप आस्किंग क्वेश्चंस, कीप ऑब्जर्विंग योर सराउंडिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप लर्निंग।